दोस्तों आप सब कैसे हो। आज क्लास 10th के सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023-24 के पेपर को सॉल्व करेंगे जो बेसिक मैथमेटिक्स का होगा। कितने मार्क्स का बच्चों? मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स के इसी के टाइप के क्वेश्चन पेपर आएंगे, इसीलिए इसको बारीकी से क्या करना है, समझना है। इसका पहला क्वेश्चन गिवन है, इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b आर रिटेन एज a इक्वल में गिवन है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और जो b है एक्स वाई क्यूब वेयर एक्स एंड वाई एज प्राइम नंबर, तो बताना है कि HCF दोनों नंबर का क्या होगा। हिंदी में बोले तो बच्चों दो नंबर गिवन है, पहला नंबर a इक्वल में एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, दूसरा गिवन है b इक्वल में एक्स वाई क्यूब, तो बताना इस दोनों नंबर का HCF क्या होगा। जब भी बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा HCF पूछेगा तो ध्यान क्या रखना है, लोएस्ट पावर को लिखना है। जैसे x में लोएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, यहाँ पे पावर क्या मानेंगे 3 दिया हुआ, तो लोएस्ट पावर जो होगा वही क्या होगा, आंसर होगा। तो पावर क्या है, x लोएस्ट है। y में लोएस्ट क्या है बच्चों, वाई स्क्वायर है। ध्यान क्या रखना है कि जब भी इस टाइप से क्वेश्चन दिया रहेगा तो लोएस्ट पावर को देखेंगे। x में यहाँ पावर कितना 3 है, यहाँ पे पावर क्या है 1 है, तो लोएस्ट को देना है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसमें वाई स्क्वायर यहाँ पे क्या है वाई क्यूब, तो लोएस्ट क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान रखना है बच्चों जब भी HCF पूछेगा तो लोएस्ट पावर को लिखना है। लोएस्ट पावर को अगर पेपर में बच्चों LCM आ गया, ध्यान रखना है। जैसे पूछा तो सिर्फ इस क्वेश्चन में क्या है HCF है, हम एक्स्ट्रा पॉइंट बता दे रहे। अगर LCM पूछ देगा पेपर में तो इसमें ध्यान रखना हाईएस्ट पावर को लेना। किसको लेना, हाईएस्ट पावर को। तो एक्स में हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। वाई में हाईएस्ट पावर कितना बच्चों, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो LCM अगर पूछेगा तो ध्यान रखना है कि हाईएस्ट पावर को लेना, हाईएस्ट पावर को क्या करना है, लेना है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, सिर्फ HCF पूछा हुआ, तो HCF का आंसर होगा एक्स वाई स्क्वायर। अब ऑप्शन चेक करते हैं बच्चों कि कौन सा ऑप्शन होगा। इसको भी ध्यान रखना है कि अगर LCM आएगा तो इस तरह का कंसेप्ट इसमें यूज होगा। इसमें ब्रैकेट में लिखना हाईएस्ट पावर। अब ऑप्शन चेक करते हैं बच्चों HCF का कि एक्स वाई स्क्वायर किस में दिया हुआ है, एक्स वाई स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो गया बच्चों बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है द LCM ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। अब यहाँ पे ध्यान रखना कंपोजिट नंबर क्या होता है, और दूसरा इसमें लिखा हुआ कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। इसमें दो नंबर के बारे में बोलना चाह रहा है। पहला नंबर है 2 डिजिट का कंपोजिट, सबसे छोटा नंबर होना चाहिए लेकिन 2 डिजिट में होना चाहिए। दूसरा क्या है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। हिंदी में इसको बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं बच्चों, भाज्य संख्या। इसका क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो पहले ध्यान रखना बच्चों कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या, जिसका डेफिनेशन होता है बच्चों मोर देन 2 फैक्टर। ऐसा नंबर जिसका 2 से अधिक क्या हो, फैक्टर हो। हिंदी में बोलेंगे 2 से अधिक गुणनखंड हो। 2 डिजिट में बच्चों जो सबसे जो छोटा स्मॉलेस्ट नंबर होगा, हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या, वह क्या होगा 10 होगा, क्योंकि इसका जो फैक्टर होगा 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा और 10 होगा। इसका जो फैक्टर का निकालेंगे तो क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है। इसका फैक्टर क्या 2 से अधिक है। दूसरा पूछा सिंपल पूछा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। इसमें स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर लेकिन 2 डिजिट में, क्या बच्चों 2 डिजिट का कंपोजिट नंबर है। तो 2 डिजिट जो स्टार्ट होता है 10 से स्टार्ट होता है, वहीं क्या सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, हिंदी में बोलेंगे भाज्य संख्या। और दूसरा क्या है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट भाज्य संख्या। ध्यान रखना है 2 नहीं होता, 3 नहीं होता, 4 होता है। ध्यान रखना 4, क्योंकि इसका फैक्टर क्या होता है बच्चों 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। 3 फैक्टर हो गए। अभी दोनों नंबर का क्या निकालना है, LCM निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा हुआ है LCM। तो LCM 2 नंबर के निकालेंगे। पहला नंबर क्या बच्चों 10 है, दूसरा नंबर क्या है 4 है। जो निकालेंगे वही क्या होगा, आंसर होगा। तो पहले क्या करेंगे 10 का LCM लेंगे, तो 10 का LCM हो जाएगा बच्चों 2, और 5 से करेंगे तो 1 नंबर। उसी तरीके से 4 का करेंगे तो 2 नंबर पे हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 1 नंबर पे हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 5 और यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2। तो फिर कॉमन वाले पार्ट को एक बार लिखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा LCM को, कॉमन वाले पार्ट को ध्यान रखना एक बार लिखते हैं, फिर बचे हुए नंबर को लिखते हैं। यहाँ पे बच गया बच्चों 5 बच गया, यहाँ पे बच गया 2 बच गया, यहाँ पे 5 बच गया, यहाँ पे 2। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा बच्चों 20। तो सेकेंड का जो करेक्ट आंसर हो गया 20। ऑप्शन चेक करते हैं किस ऑप्शन में 20 गिवन है बच्चों। सेकेंड का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि सी ऑप्शन में क्या है 20 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है इफ़ x इक्वल में 3 वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन द वैल्यू ऑफ k। इसमें हिंदी में बोलना चाह रहा है बच्चों कि एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसमें x का मान कितना गिवन है 3। तो इसमें सिंपली जहाँ x वहाँ पे 3 रख के और वहाँ से क्या निकालेंगे k निकालेंगे, वहीं क्या होगा आंसर होगा।
इसमें जहाँ जहाँ एक्स वहाँ पे क्या पुट करना बच्चों, 3 पुट करना। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है -2k और एक्स का जब क्या पुट करना है 3 और माइनस का 6 इक्वल में 0। 3 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 9 और 2 3 जा 6k और माइनस का 6 इक्वल में 0। तो 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो 3 - 6k इक्वल में 0। माइनस तो उधर का जब प्लस, तो यहाँ माइनस से उधर का जब प्लस हो जाएगा। अब k मल्टीप्लाई में k निकालना है तो 3 जो k निकालना बच्चों जो उसके साथ नंबर है वो नीचे आ जाएगा। तो 3 से 6 कर जाएगा 2 नंबर पे। तो k का जो आंसर आएगा 1/2। तो ऑप्शन चेक करते हैं बच्चों कि k का रिजल्ट 1/2 किस ऑप्शन में गिवन है। तो k इक्वल में जो आंसर है 1/2 जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों बी में गिवन है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ द पेयर ऑफ इक्वेशन, पहला है y इक्वल में 0, दूसरा y इक्वल में -7 है। बताना कि किस तरह का सॉल्यूशन पॉसिबल है। बच्चों इस क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व करेंगे, जो आपको आसान लगे उसको आपको समझनी है। इसको लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ x मिसिंग है तो इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 0 × x + y × 0। यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 लिख दिए। यहाँ पे भी 0 × x + y इक्वल में -7। अभी 0 इधर है तो इधर का जब माइनस होगा तो कुछ इक्वेशन बन जाएगा 0 × x - y - 0 इक्वल में 0। उसी तरीके से दूसरे वाले को 0 × x + y और माइनस इधर का जब प्लस हो जाएगा। अभी हो जाएगा a1 हो जाएगा, ये हो जाएगा b1 और ये का हो जाएगा c1। तो a1 हो जाएगा बच्चों x का कोफिशिएंट 0, b1 हो जाएगा यहाँ पे किस में दे रखा है प्लस में, तो यहाँ पे प्लस का साइन होगा ना। b इक्वल में y के साथ कोई नंबर नहीं तो 1 मानेंगे, क्या मानेंगे 1, और जो c1 है क्या माइनस का 0। उसी तरीके से a2 हो जाएगा 0 और b2 हो जाएगा बच्चों 1 और c2 जो रिजल्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब रेशियो लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0/0 इक्वल में 1/1 और यहाँ पर हो जाएगा -0/7। तो पहला दूसरा तो बराबर है कि कटिंग हुआ तो 1 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों नो सॉल्यूशन का कंडीशन हो रहा है। कि किस तरह का हो रहा है, पहला दूसरा क्या बराबर है, क्योंकि ऊपर नीचे सेम है तो कट के 1 आ जाएगा। तो a1/a2 इक्वल में b1/b2 और नॉट इक्वल में c1/c2। तो इस तरह का जो कंडीशन होता है बच्चों नो सॉल्यूशन कंडीशन होता है। क्या होता है नो सॉल्यूशन, हिंदी में बोलेंगे कोई हल नहीं। नो सॉल्यूशन हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों, कोई हल नहीं। क्या बोलेंगे इसको, कोई हल नहीं। दूसरा तरीका बताते हैं बच्चों, अगर ये समझने में दिक्कत होगा तो एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इसको सॉल्व करेंगे। इधर क्या होता है x होता है, इधर होता है -x, इधर y प्लस में, इधर क्या होता है y माइनस में। y इक्वल में जो 0 का जो लाइन होता है यहाँ पे x का सिर्फ कोऑर्डिनेट होता है, y क्या होगा इस लाइन जो रिप्रेजेंट हो y इक्वल में 0, y इक्वल में 0 और दूसरा जो y इक्वल में -7 है। पहला जो समीकरण है बच्चों y इक्वल में 0 है, दूसरा जो समीकरण y इक्वल में -7। तो माइनस का 7 मान लेते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है माइनस में, और यहाँ पे मान लेते हैं बच्चों 6 है, और यहाँ पे मान लेते हैं क्या -7। तो कुछ इस तरीके का होगा। तो दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, समांतर है। दोनों लाइन क्या बच्चों आपस में समांतर है। समांतर लाइन जो होती है कभी भी उसका कोई भी हल नहीं होता, क्योंकि ये लाइन y इक्वल में 0 का लाइन है, y इक्वल में -7 का लाइन है, y इक्वल में -7 लाइन है, और दोनों लाइन समांतर है। समांतर जो भी रहता है लाइन तो क्या होता है नो सॉल्यूशन का कंडीशन होता है। अब कमेंट में आपको बताना बच्चे कौन सा मेथड आपको ज़्यादा आसान लगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर बच्चे 5 में गिवन है वैल्यू ऑफ k विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। और हिंदी में इसको बोलेंगे बच्चों कि एक द्विघात समीकरण दिया हुआ, उसमें बोला हुआ कि बराबर जब मूल होगा तो क्या k का मान होगा। इक्वल रूट्स को हिंदी में बोलेंगे बच्चों बराबर मूल। बराबर मूल का कंडीशन होता है, इक्वल रूट्स का जो कंडीशन होता है d इक्वल में 0 होता है। हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों बराबर मूल, इंग्लिश में बोलेंगे इक्वल रूट्स। तो यहाँ यूज करेंगे बच्चों d इक्वल में 0 और हिंदी में बोलेंगे बच्चों बराबर मूल। क्या बोलेंगे बराबर मूल, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको बच्चों इक्वल रूट्स। तो जो इक्वल रूट्स का जो फार्मूला d इक्वल में 0 जिसका फार्मूला था b² - 4ac, और यहाँ 0 तो क्या कर देंगे 0। b होता है बच्चों x का कोफिशिएंट होता है, तो x का जो कोफिशिएंट है -k है तो k का स्क्वायर -4, a कितना है 2 और c कितना बच्चों k इक्वल में 0। तो माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा प्लस, और 4 2 जगह हो जाएगा 8, k इक्वल में 0। k स्क्वायर बच्चों 2 बार है तो इसको 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर का मतलब 2 बार होता है। माइनस का 8 k इक्वल में 0, यहाँ पे k क्या करेंगे कॉमन लेंगे, k क्या करें कॉमन लेंगे, k इक्वल में हो जाएगा k -8 इक्वल में
जीरो। बारी बारी से क्या करेंगे, इसको जीरो करेंगे। तो पहले इसको जीरो करेंगे तो के इक्वल में क्या आ जाएगा, जीरो। और जब इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो जीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा, के माइनस 8 इक्वल में जीरो। तो के का जो रिजल्ट आ गया 8 आ गया। क्या आ गया बच्चों, 8 आ गया। अब यहाँ ध्यान रखना बच्चों कि अगर यहाँ पे के का रिजल्ट रहता, ध्यान रखिए इस बात को कि इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, यहाँ पे अगर के का फंक्शन रहता तो जीरो वाला को हटा देते, क्योंकि अगर यहाँ पे जीरो आ गया तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जो के का रिजल्ट आएगा जो जीरो आएगा और 8 आएगा। फिर से इस पॉइंट को बताना चाह रहा है कि यहाँ पे दोनों आंसर पॉसिबल है, जीरो भी पॉसिबल है और 8 भी पॉसिबल है, क्योंकि द्विघात समीकरण होने के लिए जो कंडीशन होता है वह कंडीशन क्या होना चाहिए, घात 2 होना चाहिए। अगर यहाँ के का फंक्शन होता तो के अगर जीरो यहाँ पे के का रिजल्ट अगर जीरो आ जाता तो पावर 2 नहीं रहता। पावर जब 2 नहीं रहता तो द्विघात समीकरण नहीं होता। लेकिन के यहाँ पे के का फंक्शन है, के यहाँ पे है, तो यहाँ पे दोनों क्या होगा, रिजल्ट पॉसिबल है। अगर बच्चों यहाँ पे रहता तो सिंपल जो के का आंसर सिंपल क्या होता, सिंपल 8 होता, जीरो उसमें नहीं होता। अगर रीजन पूछेगा तो बोलेंगे रीजन कि यहाँ पे अगर के का रिजल्ट अगर जीरो हो जाएगा तो द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। लेकिन इस वाले में के यहाँ पे और यहाँ पे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो के का जो रिजल्ट आ गया बच्चों जीरो आ गया और 8 आ गया। चेक करते जीरो और 8 किस ऑप्शन में गिवन है। तो फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर हो गया बच्चों डी हो गया, जो कि 0 और 8 गिवन है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को पढ़ेंगे। लिखा है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3,5 फ्रॉम द एक्सिस के यूनिट्स। तो के का रिजल्ट बताना है बच्चों। एक पॉइंट गिवन है, उसमें बताना है एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस, के गिवन है तो के का रिजल्ट बताना है। पॉइंट जो गिवन बच्चों 3 और 5 है, तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या है 1 2 3, यहाँ पे क्या 5 है 1 2 3 4 और 5। तो पहला जो पॉइंट है बच्चों 3, जो पॉइंट गिवन है 3 5, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। तो ये पॉइंट जो होगा बच्चों 3 और 5। और जो डिस्टेंस जो गिवन है बच्चों एक्स एक्सिस से डिस्टेंस गिवन है, ये जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से पॉइंट का जो गिवन है वो डिस्टेंस क्या है, के है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा। ये डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा। तो ये डिस्टेंस कितना बच्चों 5 है, कितना है 5 है। तो के का जो रिजल्ट आ गया वो 5 आ गया। फिर से रिपीट करते हैं, पॉइंट जो गिवन है बच्चों एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा हुआ। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना के गिवन है और ये डिस्टेंस क्या होगा, बराबर। ये डिस्टेंस कितना बच्चों 5 है। तो के इक्वल में क्या आ गया, 5 आ गया। और ऑप्शन चेक करते हैं कि के इक्वल में 5 किस ऑप्शन में गिवन है। के इक्वल में 5 जो ऑप्शन है बच्चों सी में है, तो 6 का जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों गिवन है इन त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में रेशियो गिवन है। तो बताना कौन सा त्रिभुज होगा जो क्या होगा, सिमिलर होगा। क्या होगा, सिमिलर होगा। हिंदी में बोलेंगे बच्चों समरूप होगा। तो कैसे चेक करेंगे, पहले का ए बी और दूसरे का क्या लेंगे, क्यू आर। तो पहले का ए बी कहाँ पे बच्चों, इसके लास्ट में है। तो इसका जब सेकेंड और थर्ड में, तो इसके भी सेकेंड और थर्ड में क्यू आर होना चाहिए है। अब बचा हुआ पार्ट क्या है, तब सिमिलर ही हो गया। उसी तरीके से इसमें चेक करेंगे बच्चों ए बी और क्यू आर। यहाँ पे ए बी पहले दूसरे में, तो क्यू आर क्या है, क्यू आर नहीं है बच्चों, तो इसलिए आंसर नहीं होगा। उसी तरीके से इसमें ए बी कहाँ पे बच्चों, ए बी है हाथ से, यहाँ पे होना चाहिए बच्चों ए बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ए बी नहीं होगा। उसी तरीके से यहाँ पे बी सी है, यहाँ पे बी सी है तो होगा पी आर के बराबर होगा। बी सी जो होगा पी आर के बराबर, ए बी क्या होगा, नहीं है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर कोई भी बच्चों डाउट हो तो उसको कमेंट में आप जरूर लिखें कि कोई भी आंसर किस तरीके का हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट, अंडरलाइन करें, नॉट सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल। इसमें बोलना चाह रहा है हिंदी में बच्चों कि कौन ऐसा रूल है जो समरूप को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। तो डबल ए होता है, ध्यान रखना, एस ए एस भी होता है, साइड एंगल साइड भी होता है, ट्रिपल ए होता है, आर एच एस नहीं होता। ध्यान रखना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर एच एस हो जाएगा। आर एच एस जो काम करता है बच्चों, किस में काम करता है, वह स्वराक्षर में काम करता है। हिंदी में इसको बोलेंगे काम करता है। कॉन्करेंसी अगर आता तो फिर आंसर सही होता है। लेकिन यहाँ सिमिलर का क्राइटेरिया, तो सिमिलर में 4 रूल को ध्यान रखना है। एक होता है डबल ए, ध्यान रखना बच्चों, सिमिलर का जब क्राइटेरिया बोलेंगे तो 4 याद रखना है। पहला होता है डबल ए, दूसरा होता है साइड एंगल साइड, तीसरा ध्यान रखना बच्चों ट्रिपल साइड रेशियो होता है, ध्यान रखना, और जो चौथा होता है ट्रिपल एंगल क्या होना चाहिए, बराबर। 4 ही रूल होता है बच्चों सिमिलर का। तो 4 रूल में ये रूल नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है बच्चों, फिगर क्या है, गिवन है टीपी और टीक्यू क्या है, 2 टेंजेंट है। हिंदी में बोलेंगे टेंजेंट को बच्चों स्पर्श रेखा है। 2 ए सर्कल विथ सेंटर इतना, पी ओ क्यू कितना है 1 1 0 है। तो बताना है पी टी क्यू कितना होगा, पी टी क्यू मतलब एंगल का है, निकालना है। तो ध्यान रखना बच्चों कि जो रेडियस होता है हमेशा जो स्पर्श रेखा जो टेंजेंट होता है उस पर क्या होता है 90 डिग्री का कोण बनाता है।
क्या बोले बच्चों, जो स्पर्श रेखा जो टेंजेंट होती है वो रेडियस पर हमेशा कितने कोण बनाती है, 90 डिग्री के बनाती है। ये भी क्या है, रेडियस है, ये भी क्या है, रेडियस और क्या है, टेंजेंट है। तो टेंजेंट और रेडियस के बीच जो एंगल बनता है क्या होता है, 90 डिग्री बनता है। और क्या बनता है, ओ पी टी क्यू, एक क्वाड्रिलेटरल बनना। क्वाड्रिलेटरल का जो चारों एंगल का जो एडिशन होता है वो कितना होता है, 360। तो ये 90 110 90 इसको क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, और चारों को जोड़कर क्या करेंगे 180, उसी से क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। इसमें दो बार क्या बच्चों 90 डिग्री है और एक एंगल क्या है 110 है, और तीसरा क्या करना निकालना है पी टी क्यू। क्वाड्रिलेटरल का जोड़ ध्यान रखना बच्चों 360 होता है। क्वाड्रिलेटरल में चार साइड का जो जोड़ होता है, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है 360। 90 क्या होगा 180 प्लस 110 प्लस पी टी क्यू क्या करना फाइंड करना है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 0 और 8 क्या हो जाएगा 9, और 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस पी टी क्यू इक्वल में हो जाएगा 360, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा पी टी क्यू इक्वल में हो जाएगा 360 माइनस 290, और माइनस करने के बाद जो आएगा वहीं क्या होगा आंसर होगा। तो माइनस करके दिखा देते बच्चों, पहले 360 है फिर 290 है, जब माइनस करेंगे तो 0, और 6 में से 9 नहीं जाएगा तो 16, 16 में से 9 गया तो 7, और यहाँ पे 2 हो जाएगा 2, तो 70 डिग्री आंसर हो जाएगा। क्या बच्चों 70 डिग्री, जब माइनस करेंगे तो 70 डिग्री आएगा। ऑप्शन चेक करते हैं किस ऑप्शन में 70 गिवन है। ऑप्शन नंबर बच्चों बी में गिवन है, तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो गया वह बी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है cos a का रिजल्ट 4/5 है, तो बताना कि tan a का रिजल्ट क्या होगा। cos a इक्वल में गिवन है 4/5, cos a इक्वल में जो गिवन है 4/5, cos a का cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है ध्यान रखना जो b अपॉन क्या होता है h होता है। तो ऊपर वाले ऊपर को रिप्रेजेंट करेगा, नीचे वाले नीचे को रिप्रेजेंट करेगा। तो b इक्वल में गिवन हो गया 4 और h इक्वल में क्या हो गया 5। इसके बाद हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस। h का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और इंग्लिश में वो हिंदी में बोलेंगे कर्ण का स्क्वायर इक्वल में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। h कितना गिवन हो 5, तो यहाँ यूज करेंगे 5, और p क्या करना फाइंड करना है, और b कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 25, तो यहाँ यूज करेंगे 25। p स्क्वायर क्या करना फाइंड करना है, यहाँ से p निकाल देंगे, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, प्लस है तो उस जगह माइनस होगा, तो 25 माइनस 16 इक्वल में क्या है p स्क्वायर। यहाँ 9 इक्वल में हो जाएगा p स्क्वायर, तो यहाँ से p का जो रिजल्ट आएगा √9 आएगा। अब यहाँ माइनस नहीं होगा क्योंकि लेंथ को बता रहा है, लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होता। तो 3 हो जाएगा। पूछा क्या पेपर में बच्चों, क्वेश्चन में जो पूछा हुआ tan a पूछा हुआ, क्या पूछा हुआ tan a का फॉर्मूला ध्यान रखना p अपॉन क्या होता है b होता है। p कितना है 3 निकाले हैं और b गिवन है क्वेश्चन के अंदर 4, तो tan a का रिजल्ट आ गया बच्चों 3/4। और ऑप्शन चेक करते 3/4 किस ऑप्शन में गिवन है। ऑप्शन नंबर बच्चों बी में गिवन है, तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो गया वह बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं। इफ़ द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द शैडो, मतलब हाइट जितना टावर का हाइट है उतना ही क्या है शैडो, शैडो का मतलब परछाई। तो बताना द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो बताना एंगल क्या होगा। इसमें पूछा बच्चे हिंदी में बोलेंगे कि एक टावर है और टावर का हाइट और शैडो का जो लेंथ है वो क्या है बराबर है, तो बताना है कि उसका उन्नयन कोण कितना होगा। मान लेते हैं कि टावर का जो हाइट है क्या h है, इस शैडो है, शैडो का भी क्या होगा दोनों का लेंथ बराबर है, तो बताना है कि एंगल कितना बनेगा। तो यहाँ पे यूज करेंगे tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला होता है p/b होता है, p होता है थीटा के सामने वाला, h है तो tan थीटा इक्वल में h हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने क्या होता है h होता है। हाइपोटेनस यहाँ पे h ये हो गया बच्चों p हो गया, और ये क्या हो गया b, और हिंदी में बोलेंगे इसको लंब, इसको बोलेंगे आधार। तो h कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा, तो tan थीटा का जो रिजल्ट आ गया 1 आ गया। और tan 1 किस में होता है बच्चों 45 डिग्री में होता है, किस में होता है 45 डिग्री में होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 45, tan क्या हो कैंसिल होगा, तो थीटा का जो रिजल्ट आ गया कितना आ गया 45 डिग्री। कितना आ गया बच्चों थीटा का जो रिजल्ट आ गया 45 डिग्री। चेक करते बच्चों कि 45 किस में है, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों बी में गिवन है। तो 11th का जो करेक्ट आंसर होगा बी हो गया। 12th में पूछा 1 - cos स्क्वायर इक्वल में बताना कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है बच्चों, इसका फार्मूला ध्यान रखना, एक फार्मूला होता है sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए का जो रिजल्ट होता है क्या होता है 1 होता है। यहाँ पे cos प्लस है तो क्या होता है इधर माइनस कर देंगे, तो sin स्क्वायर इक्वल में हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर ए।
ये क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके बराबर है, साइन स्क्वायर ए, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है ए में गिवन। ये फार्मूला को ध्यान रखना बच्चों कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1 के बराबर होता है, और 1 माइनस कॉस पूछा होता है, माइनस है तो उधर प्लस है तो उधर का माइनस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो फार्मूला होगा साइन स्क्वायर ए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। क्वेश्चन नंबर अब 13 को पढ़ते हैं। बोला कि द रेडियस ऑफ द सर्कल सेम एज द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो पेरीमीटर आर इन द रेशियो। इसमें हिंदी में बोले तो बोलना चाह रहे के बच्चों कि एक वृत्त है जिसका त्रिज्या स्क्वायर वर्ग के साइड के क्या है बराबर है, तो बताना इसका परिमाप का रेशियो क्या होगा। मान लेते कि क्या है सर्कल है, इसका रेडियस को क्या मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं एक्स है, तो स्क्वायर का जो साइड होगा वो भी क्या होगा एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्क्वायर का जो साइड हो जाएगा वो भी क्या होगा एक्स हो जाएगा। अब उसका पूछा पेरीमीटर का रेशियो पूछा, परिमाप का क्या पूछा रेशियो पूछा हुआ है। तो पहले क्या बच्चों सर्कल है वृत्त है, तो इस सर्कल हो जाएगा, पेरीमीटर पूछा हुआ सी फॉर सर्कल हो जाएगा, और एस फॉर स्क्वायर होगा। हिंदी में बोलेंगे बच्चों इसको वृत्त और इसको बोलेंगे वर्ग। तो वृत्त का जो परिधि होता है 2 पाई आर होता है, और हिंदी में बोलेंगे सरकमफ्रेंस, और रेडियस किसके बराबर होता है एक्स के बराबर, रेडियस किसके बराबर एक्स के बराबर होता है। और पेरीमीटर ऑफ क्या निकाले बच्चों सर्कल, जिसका फॉर्मूला था 2 पाई आर, आर किसके बराबर है एक्स के बराबर है, और स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, साइड किसके बराबर एक्स के बराबर है। एक्स एक्स क्या कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा 2 नंबर पे, तो आ गया बच्चों पाई अपॉन 2, तो आंसर हो जाएगा पाई रेशियो 2। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पाई रेशियो 2 हो गया। चेक करते हैं कि पाई रेशियो 2 किस ऑप्शन में गिवन है। बच्चों पाई रेशियो 2 ऑप्शन गिवन है सी में, तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो गया सी हो गया। और 14 में लिखा द एरिया ऑफ सर्कल 154 सेंटीमीटर है, तो बताना कि रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगा। हिंदी में बोलना चाह रहा बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, बताना कि वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। एरिया ऑफ सर्कल का जो फार्मूला था पाई आर स्क्वायर, हिंदी में बोलेंगे बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल, जिसका फार्मूला था पाई आर स्क्वायर, और जो गिवन कितना 154, पाई का माना तो 22/7, यहाँ से क्या करना है रेडियस को फाइंड करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बच्चों 22 इंटू आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 154 इंटू 7, और यहाँ से आर स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा 154 इंटू 7 अपॉन 22, तो 22 7 नंबर पर कर जाएगा 154, तो आर स्क्वायर इक्वल में हो जाएगा 7 इंटू 7, 7 इंटू 7, तो यहाँ स्क्वायर हटेगा तो क्या रूट में चल जाएगा, और रूट में अगर बच्चों पेयर बनता है तो एक बार लिखते, तो आर का जो रिजल्ट यहाँ से आ गया 7 सेंटीमीटर। चेक करते बच्चों कि 7 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में गिवन है। 14 का जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों ए होगा, क्योंकि ए ऑप्शन में कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन नंबर 15 में पढ़ते हैं व्हेन डाइस इज थ्रोन वंस, एक डाइस को बच्चों फेंकते हैं, एक पासा को फेंकते हैं, तो उसमें बताना प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर लेस देन 4, 4 से जितने जो कम सम संख्या उस सम संख्या का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। बच्चों जो डाइस होता है जो पासा होता है उसमें जो नंबर होता है सैंपल स्पेस होता है कितना होता है 1 2 3 4 5 6 तक नंबर होता है। एक जो पासे में जो नंबर होता है बच्चों डाइस में जो नंबर होता है 1 से लेकर 6 तक होता है। इसमें बताना इवन नंबर लेस देन 4, सम संख्या बताना है बच्चों जो 4 से कम है। तो 4 से जो कम संख्या है जो सम संख्या वलनी क्या है 2 है, वलनी क्या बच्चों 2 है। तो प्रोबेबिलिटी में ध्यान रखना जो बोलता है उसको ऊपर रखते हैं। तो इवन नंबर बोला हुआ तो इवन नंबर में जो नंबर कितना है 1 है, कितना नंबर बच्चों 1 है, टोटल कितना 1 2 3 4 5 6। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी जो 4 से कम है उसका जो आंसर हो गया 1/6। इसमें क्वेश्चन में बोला सम संख्या निकालो लेकिन 4 से कम वाले नंबर का बताना। तो 4 से कम नंबर जो सम संख्या आता है जो इवन नंबर आता है वनली क्या आता है 2 आता है, और 2 कितना बार है 1 बार है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है जो बोलता है उसको ऊपर लिखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी में इवन नंबर जो 4 से कम है कितना बार 1 बार है, टोटल कितना 6 बार। तो इसका आंसर होगा 1/6 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों डी में दिया है। तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो गया डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे क्लास गिवन है फ्रीक्वेंसी गिवन है, अब पूछा हुआ लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का मतलब बहुलक होता है, मॉडल क्लास का मतलब क्या होता है बहुलक होता है। इसमें लोअर लिमिट का होता है निचली वर्ग सीमा के बारे में बोलना चाह रहा है। तो मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं बच्चों, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार है। तो सबसे ज़्यादा जो नंबर है क्या है
20 है। तो 20 के सामने जो 15 और 20 है, तो 15 को बोलेंगे लोअर लिमिट और इसको बोलेंगे अपर लिमिट। तो पूछा क्या बच्चों, लोअर लिमिट है। लोअर का मतलब निचला वाला, निचली वर्ग सीमा कितना बच्चों 15 है। ध्यान रखना जब भी बहुलक बोलेगा, मॉडल क्लास बोलेगा तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को लेना। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है 20। अगर लोअर बोलेगा तो पहला नंबर हो जाएगा, अपर बोलेगा तो दूसरा नंबर हो जाएगा। तो यहाँ क्या पूछा लोअर, तो लोअर कितना 15 तो हो जाएगा बच्चों 15 किस में ऑप्शन गिवन है, ए में गिवन है। तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो गया ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 में गिवन है एक रेक्टेंगुलर शीट पेपर 40 सेंटीमीटर इंटू 22 सेंटीमीटर रोल्ड फ्रॉम द होलो सिलेंड्रिकल ऑफ हाइट 40 सेंटीमीटर, बताना कि रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या होगा। मतलब बोलना चाह रहा है कि रेक्टेंगुलर शीट को, एक आयत को जब फोल्ड करते हैं तो क्या बन जाता है बच्चों, एक सिलेंडर बन जाता है, एक बेलन बन जाता है। तो बताना है कि उस बेलन का रेडियस कितना होगा। तो दोनों का एरिया को क्या कर देंगे बच्चों, इक्वेट कर देंगे। पहले क्या बच्चों आयत है और इंग्लिश में बोलेंगे क्या है, रेक्टेंगल है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और हिंदी में बोलेंगे आयत का क्षेत्रफल, इक्वल में बेलन, बेलन को इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर। तो एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिखते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और हिंदी में बोलेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल इंटू बी होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो सिलेंडर का होता है सी ए से होता है बच्चों 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है 2 पाई आर एच। लंबाई कितना बच्चों 40 है और जो चौड़ाई गिवन है 22 है। 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7, और रेडियस क्या करना फाइंड करना, एच कितना गिवन है बच्चों 40 गिवन है। सिंपली क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 22 इंटू आर इंटू 40, आर इंटू 40 इक्वल हो जाएगा 40 इंटू 22 इंटू 7। तो यहाँ से क्या निकालेंगे बच्चों, रेडियस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रेडियस। आर इक्वल हो जाएगा 40 इंटू 22 इंटू 7 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 40। तो 40 से क्या 40 कैंसिल होगा, 22 से 22 कैंसिल होगा, तो 7/2 जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 3.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन चेक करते हैं बच्चों कि 3.5 या 7/2 किस ऑप्शन में गिवन है। तो 3.5 ऑप्शन नंबर बच्चों ए में गिवन है। तो 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। और 18 में बोला हुआ कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, एक तरफ क्लास है दूसरी तरफ क्या फ्रीक्वेंसी है। तो निकालना क्या बच्चों, मीडियन, हिंदी में इसको बोलेंगे माध्यक। माध्यक का क्लास निकालना, क्या निकालना बच्चों, क्लास निकालना है कि। तो मीडियन निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है बच्चों, CF निकालना पड़ता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं संचयी बराबरता निकालना पड़ता है। तो पहले क्या निकालेंगे बच्चों, संचयी बराबरता निकालेंगे, उसके बाद मीडियन क्लास को हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, माध्यक वर्ग को क्या करेंगे, निकालेंगे। तो पहले मीडियन क्लास निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, CF निकालना पड़ेगा, हिंदी में इसको बोलेंगे संचयी बराबरता। पहले वाले नंबर को क्या करेंगे, लिख लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, तिरछे में ऐड करेंगे। तो 12 में 10 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 22 आएगा, और 22 में जब 15 को ऐड करेंगे तो 37 आएगा। क्या आएगा बच्चों 37 आएगा, और 37 में जब 8 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 45 आएगा, और 45 में जब 11 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 56 आ जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे तो जो रिजल्ट आएगा कितना आएगा बच्चों 56 आएगा। तो यहाँ लिख देंगे 56 होगा। यही क्या होगा बच्चों n हो गया, क्या होगा n हो गया। तो n/2 निकालते, क्या निकालते n/2, पहले n/2 निकालेंगे। n कितना बच्चों 56 है, तो 56/2 जो हो जाएगा 28। अब 28 से जस्ट बड़ा नंबर देखेंगे बच्चों CF में, जो नंबर n/2 का आता है वही रिजल्ट उससे जस्ट बड़ी संख्या देखते हैं CF में। तो 28 से जस्ट जो बड़ी संख्या क्या है 37 है, तो 37 वाले को क्या कर देंगे, गोला कर देंगे। जो गोला करने के बाद जो आता है बच्चों वही क्या होता है, मीडियन क्लास आता है। क्या आता है मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास जो आ रहा है बच्चों माध्यक वर्ग का जो सीमा आ रहा है 12 से लेकर 18। तो मीडियन क्लास जो आंसर हो जाएगा क्लास, जिसको हिंदी में बोलेंगे माध्यक वर्ग 12 से लेकर 18 तक आ रहा है। अब चेक करते हो जो 12 और 18 किस ऑप्शन में गिवन है, 12 से लेकर 18। 12 से 18 ऑप्शन नंबर बच्चों बी में गिवन है। तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो गया बी हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 में गिवन है द पॉइंट 0 और 4 लाइज इन वाई एक्सिस। पहला पॉइंट जो होता है बच्चों वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स को, और दूसरा जो होता है वाई को रिप्रेजेंट करता है। जब भी ध्यान क्या रखना है कि एक्स वाले कोऑर्डिनेट अगर 0 होता है और तो हमेशा किस पे लाई करेगा, वाई वाले पे लाई करेगा। तो पहला क्या बच्चों असर्शन क्या है, सही है। और रीजन में बोला है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वाई एक्सिस इज 0। इस वाले पॉइंट में क्या है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है क्या है 0 है, ये भी क्या है सही है। दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है। तो आप पढ़ते किस तरीके से ऑप्शन दे रखा है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। और
आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे क्या एक्सप्लेन कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा बच्चों 19 का ए। बाकी ऑप्शन को रीड करते हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ बी। मतलब दोनों अगर सही होगा, आर जो होगा बच्चों अगर एक्सप्लेन नहीं कर रहा होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और सी में बोला हो कि असर्शन आर ट्रू और बट आर इज फॉल्स, इसमें क्या ए सही होगा और आर क्या होगा, गलत होगा। और डी ऑप्शन कब लिखेंगे, जब ए क्या होगा, फॉल्स होगा, आर क्या होगा, ट्रू होगा। इस वाले में ऑप्शन ए कब होगा, जब दोनों सही होगा और आर क्या होगा, ए को एक्सप्लेन कर रहा होगा। बी कब होगा, जब दोनों सही होगा, आर जो होगा ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा होगा। सी क्या होता है, इसमें असर्शन क्या होता है, ट्रू होता है, बट रीजन क्या होता है, फॉल्स होता है। तो 19 का इसके बेसिस पर जो आंसर आ रहा है बच्चों, दोनों सही है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा बच्चों 19 का ए हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं 20 को। 20 में बोला कि द HCF ऑफ टू नंबर 5 एंड 150 देन द LCM इज 40। इसमें बोलना चाह रहा है कि बच्चों दो नंबर है जिसका HCF कितना है, 5 है, और उसका जो प्रोडक्ट है, जो नंबर है उसका प्रोडक्ट कितना है, 150 है। तो बताना कि LCM क्या होगा। इसके लिए एक फार्मूला होता है बच्चों, LCM गुने HCF इक्वल में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। हिंदी में बोलेंगे LCM गुने HCF इक्वल में दो संख्याओं का गुणनफल। LCM क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है। LCM क्या करना है, फाइंड करना है। HCF जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो 5 गिवन है। कितना गिवन है बच्चों, 5 गिवन है। प्रोडक्ट ऑफ जो टू नंबर है वो कितना दे रखा, 150 दिया हुआ। कितना दिया, 150। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। क्या निकालेंगे, LCM। तो 150 अपॉन क्या हो जाएगा, 5। तो आंसर आना चाहिए बच्चों 30 आना चाहिए। क्या चाहिए, इसके अकॉर्डिंग जो सॉल्व करने के बाद LCM कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। अब क्वेश्चन को रीड करते हैं 20 को फिर से। इसमें बोला हो कि HCF जो नंबर है, दो नंबर का 5 गिवन है, प्रोडक्ट जो नंबर है उसका 150 है। तो बताना LCM कितना, 40 है। तो क्या 40 नहीं आ रहा बच्चों, 30 आ रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। असर्शन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब रीजन को पढ़ते हैं। बोला कि फॉर एनी टू पॉजिटिव नंबर HCF गुने LCM इक्वल में A क्रॉस B। A क्रॉस B का मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या ट्रू है, तो इस काम करता है। क्या है, फॉल्स है, मतलब गलत है। और रीजन क्या बच्चों, सही है। रीजन क्या है, सही। अब चेक करते हैं इस तरह के किस में बच्चों, असर्शन क्या फॉल्स है और रीजन क्या बच्चों इसमें ट्रू है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कि पहला ही क्या बच्चों गलत लिखा ना, असर्शन इज फॉल्स और रीजन इज ट्रू। तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वह डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में बच्चों सेक्शन बी को क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना, चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में उसे जरूर लिखें। थैंक यू।